नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक और ज्वलंत मुद्दा जो कि न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रह रहा है, और ये मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो बयान दिया जिसमें बेरोजगार युवाओं को, भारत के युवाओं को कॉकरोच कहा। उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं करते, लेजी लोग हैं, और जेनजी जो लोग हैं, और ये जो लोग हैं ये सिर्फ पीआईएल दाखिल करते हैं, सोशलिस्ट होने का वादा करते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये समाज में एक कीड़ा है जो कॉकरोच है। इसके उत्तर के अंदर जो महाराष्ट्र का एक लड़का निकल कर आया, अभिजीत दीपके, और उसने एक पार्टी बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि ये पार्टी फिलहाल तक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एग्जिस्ट करती है, रियल में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्या ये पार्टी फ्यूचर में राजनीतिक दल का दर्जा ले सकती है? राजनीतिक दल बनने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए? इसके अलावा इस पार्टी का मोटो क्या है, इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? इन सभी विषयों पर हम आज की इस सेशन में चर्चा करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का आप जो मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने अपने कुछ मैनिफेस्टो हैं वो जारी किए हैं। मैनिफेस्टो में 5 वादे इन्होंने किए हैं। इसके अलावा इसका नारा है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। यानी कि अगर आपको इस पार्टी का सदस्य बनना है तो आपको सोशलिस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा आपको, इसके अलावा आपको लेजी होना पड़ेगा, और आप सरकार के धुर विरोधी हो। अगर आप खुलकर सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में बोल सकते हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। ये जो नाम है, क्या ये नाम फ्यूचर में कॉकरोच जनता पार्टी रह पाएगा? क्या इनको ये नाम चेंज करना चाहिए? इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस चीज का निर्धारण चुनाव आयोग करेगा कि ये जो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जो नाम है, क्या ये नाम एक पार्टी के रूप में हो सकता है, या फिर इस नाम को चेंज करने के लिए उन्हें बोला जाएगा। हम देखते हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो में 5 शर्तें हैं वो रखी गई है, 5 जो उनका वादे हैं वो किए गए हैं। सबसे पहला वादा उनका है कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो रिटायर्ड हो गया है, उसको किसी भी प्रकार की राज्यसभा में सीट नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार का उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रिटायर होने के बाद में राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, या फिर उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं इसी प्रकार के कुछ और। तो वो किसी भी प्रकार के रिवॉर्ड नहीं दिए जाएंगे अगर ये पार्टी सत्ता में आ गई है तब। यानी कि मैनिफेस्टो क्या होता है? जब एक पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो एक मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें कुछ वायदे करती है सरकार से, जनता से, कि जब हम सत्ता में आ गए तो आप ये जो वायदे हम कर रहे हैं ये कंप्लीट करेंगे, ये पूरे करेंगे। उनमें से सबसे पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी रिटायर हो गए उनको किसी भी प्रकार की राज्यसभा में सीट नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार का उनको रिवॉर्ड है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरा मैनिफेस्टो जो उनका है उसके अंदर लिखा गया है, अगर कोई भी वैध वोट, जहां पर जो सीजेपी, ये जो लोग बोल रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, अगर किसी स्टेट में सीजेपी है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, अगर ये पार्टी सत्ता में आ गई सेंटर में, उसके बाद में अगर कहीं पर चुनाव हो रहे हैं और कोई एक भी अगर वैध मत है, वैध मत यानी कि पंजीकृत मतदाता है, वैध मत है, जीवित है, उसने वोट दिया है, आप फिर भी उस वोट को खारिज कर देते हो, खारिज करने का कार्य वो कौन करेगा? जो सीईसी है वो करेगा, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा। इस मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सिर्फ एक वैध मत है उसको भी अगर आपने अवैध घोषित कर दिया है तो। ये इनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा इनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि 50% आरक्षण वो महिलाओं को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को 33% आरक्षण जो दिया जा रहा है वही चालू रहेगा, 50% आरक्षण है वो दिया जाएगा। और जो 50% आरक्षण है वो सीटें बढ़ने के बाद में नहीं मिलेगा, जैसा कि मोदी सरकार बोल रही है कि अभी परिसीमन है अनुच्छेद 82 के द्वारा वापस से परिसीमन किया जाएगा, और जो सीटें हैं वो करीब 850 के लगभग कर दी जाएगी, फिर उसके अंदर से 50% कर दिया जाएगा। इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत लंबी लड़ाई है, इसको हम किसी और सेशन में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं जो मोदी सरकार बोल रही है, ये लोग बोल रहे हैं हम वैसा नहीं करेंगे, हम आज के समय पर जितनी सीटें हैं उन्हीं सीटों के आधार पर 50% महिलाओं को संसद में, और बाकी सभी जगह महिलाओं का आरक्षण वो 50% रहेगा। कैबिनेट में इनका जो मेन है वो मोटो यहाँ पर है, कैबिनेट में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। बड़ी कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां यानी कि जो आपके सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया नहीं सॉरी, जो न्यूज़ एंकर्स है और जो आपके न्यूज़ वाले हैं, उनमें जो कंपनियां बन चुकी है, जैसे आज तक है, जी न्यूज़ है, नाम हमें किसी का नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो भी ये बड़ी कंपनियां बन चुकी है, कॉरपोरेट बन चुकी है आज के टाइम पर, इन कॉरपोरेट कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और इनके जो भी एंकर है उनके बैंक अकाउंट की जाँच की जाएगी। बैंक अकाउंट की जाँच की जाएगी कि इनको किस पार्टी से पैसा आ रहा है, क्या ये उस पार्टी का प्रचार करने के लिए उस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, क्या ये जो कंपनी बन रखी है ये कोई पार्टी फंडेड
है या फिर रियल में ये जनता को किसी प्रकार की जो सूचना है या फिर जो न्यूज़ है वो देने के लिए बने हैं, इसकी जांच की जाएगी। ये इनके मैनिफेस्टो में चौथा वायदा इनका किया गया है। पांचवा है, अगर कोई विधायक या सांसद राघव चड्ढा की तरह पार्टी चेंज कर लेता है, राघव चड्ढा ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने पार्टियां चेंज करी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करी है और भी बहुत लोगों ने करी है। तो इन लोगों ने जो ये पार्टी चेंज करी है, क्या ये सही है? ये बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। अगर कोई पार्टी चेंज करेगा तो 20 वर्षों तक उसे किसी भी प्रकार के ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस में जाने से बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक ऑफिस में कोई पद नहीं मिलेगा उन्हें। इसके अलावा आपको जिंदगी भर के लिए किसी भी प्रकार की पार्टी के द्वारा आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये भी आपके लिए लागू कर दिया जाएगा। तो ये कुल 5 बातें हैं जो कोकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो इन 5 वायदों को हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा ये कोकरोच जनता पार्टी है, ये आखिर इतना क्यों प्रचलन में आ रही है? क्या ये जो बेरोजगार युवा है, जेनजी जो युवा है, वो उनका गुस्सा वो इसके रूप में फूट रहा है? कई लोग इसके अंदर बोल रहे हैं कि जो ये अभिजीत दीपके है, ये पहले आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया हैंडलर के रूप में कार्य कर चुका है, एक लेफ्टिस्ट बुद्धि का आदमी है और इसके अंदर तो ज़्यादातर लोग हैं वो लेफ्टिस्ट बुद्धि वाले हैं, ये पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन इसके अंदर जो लोग ज़्यादा फॉलोवर हैं वो इन चीज़ों को नहीं सोचते, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है। जो देश में आज चीज़ें गलत हो रही है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, जो महंगाई है और जो आपके पेपर लीक हो रहे हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ में, लोग उसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध इस रूप में मान लो या फिर किसी और रूप में मान लो। हाल ही में, अब जैसे आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोकरोच जनता पार्टी के जो इंस्टाग्राम पर फॉलोवर है वो 10 मिलियन पहुंच चुके हैं, 10 मिलियन। और बीजेपी के जो फॉलोवर है वो 8.7 मिलियन है। 8.7 मिलियन फॉलोवर 14 साल है वो उन्हें लगे थे 8.7 मिलियन फॉलोवर बनाने के लिए और कई सौ करोड़ रुपए खर्च उनको करने पड़े। लेकिन जो कोकरोच जनता पार्टी है, मात्र 4 दिन में इंस्टाग्राम पर ये जेनजी है, उनकी ताकत आप समझ लीजिए, या फिर जो जेनजी माने कि जो 2000 या 2005 के बाद जन्मे जो शायद लोग हैं, उनको 2005 के बाद वालों को जेनजी बोलते हैं। तो जेनजी लोग हैं, आप उनकी ताकत समझ लीजिए, उनका गुस्सा समझ लीजिए, उनका विरोध समझ लीजिए। लेकिन ये विरोध है वो बहुत जायज़ है, क्योंकि हाल ही में जो नीट पेपर लीक हुआ उसके जैसे बहुत सारे मामले हैं वो हमें देखने को मिले हैं। और इसके अंदर जब सीबीआई जांच कर रही है नीट पेपर लीक की, तो पाया गया कि पिछले वर्ष भी पेपर ये लीक हुआ था 2024 का। तो जो बड़ा मामला है वो हमारे सामने आ ही चुका है। 67 बच्चों के सेम जो नंबर है 720 में से 720 बने थे। तो ऐसे कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी जो वर्तमान में बेरोजगार युवा है, और सबसे मुख्य सबसे बड़ा कारण है आग में घी डालने का, वो जस्टिस सूर्यकांत ने कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने बोल दिया कि ये जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जेनजी जो युवा है, ये बेरोजगार है, निठल्ले हैं और ये समाज में कॉकरोच की तरह है, कॉकरोच की तरह है ये। क्योंकि ये सिर्फ पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो सिर्फ दायर करते हैं। इसके अलावा सिर्फ ये सोशलिस्ट बनने का दावा करते हैं, जबकि इनके अंदर कुछ नहीं, ये समाज के अंदर कॉकरोच की तरह है। ये इन बातों को लेकर जो जेनजी जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है, इस रूप में मान लीजिए या किसी रूप में और मान लीजिए आप। इसके अलावा हम देखें तो ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि 8.7 मिलियन बीजेपी के जो फॉलोवर है ये 14 साल में हुए हैं और इसके लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 18.4 हजार इनको 18,000 लगभग 18,500 इनको पोस्ट डालनी पड़ी है, तब जाकर ये धीरे धीरे इनके फॉलोवर बने हैं। इसके अलावा जो कोकरोच जनता पार्टी है, मात्र 4 दिन में 9.5 मिलियन और अभी 10 मिलियन हो चुके हैं जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब, तो 10 मिलियन इनके जो फॉलोवर है वो हो चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं लोग, अब ये जो पार्टी है क्या ये सोशल मीडिया पर एक सोशल कैंपेन बनकर रह जाएगी या रियल में एक पार्टी का दर्जा भी ले सकती है? इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा भारत का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसके द्वारा एक बार जो राहुल गांधी है उसको भी बैन कर दिया गया था या फिर जेल में डाल दिया गया था, जो भी मान लीजिए आप। इस कानून के द्वारा इसके अंदर एक धारा है 29(1), उसके अंदर लिखा गया है आपको किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल बनना है तो निम्न शर्तें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। इसके अंदर छठी जो शर्त है, अखबार में आपको खबर देनी पड़ेगी। जब आपने पार्टी बना ली है, आपने बाकी 5 शर्तें पूरी कर ली है, तो फिर अखबार में आपको जो खबर है वो देनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहली जो शर्त है, 30 दिन के भीतर आपको चुनाव आयोग के पास में अपनी पार्टी के, अपने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करवाना पड़ेगा। जब आपने पार्टी का गठन किया है, किसी भी प्रकार से किया हो, उस पार्टी के गठन के 30 दिन के अंदर आपको चुनाव आयोग के पास में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 100 मतदाता आपके पास में पंजीकृत ऐसे मतदाता होने चाहिए जो आपको समर्थन दे रहे हो। ऐसे नहीं आप 4-5 लोग मिलकर किसी प्रकार का राजनीतिक दल बना ले। कम से कम 100 मतदाता जो कि पंजीकृत है उनका आपके पास में समर्थन होना चाहिए। 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको चुनाव आयोग के सचिव के नाम पर जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर शर्तें हैं, पार्टी का एक संविधान होगा। ये क्या होता है? जब भी कोई राजनीतिक दल बनता है, जैसे बीजेपी है, उसका भी एक संविधान है, उसकी कार्यप्रणाली उसके अंदर लिखी गई है। उसी प्रकार जब एक पार्टी बनती है तो उसका एक संविधान होता है और उस संविधान के अंदर
उस संविधान के अंदर उस पार्टी की कार्यप्रणाली किस प्रकार कार्य करेगी, उस पार्टी की विचारधारा क्या है, किस प्रकार वो आगे शासन करना चाहती है, किस प्रकार सत्ता में आकर कार्य करना चाहती है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती है। इस पार्टी के अंदर पद किस प्रकार होंगे और इन पदों का चुनाव किस प्रकार होगा, ये चीज़ें भी इसके अंदर लिखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा शपथ है वो आपको लेनी पड़ेगी। जो भी ये इस पार्टी के अंदर पद हैं, ये जो पद के चुनाव किया गया, इसके बाद में जो सदस्य बने, इसके अध्यक्ष बने, पार्टी अध्यक्ष बने, तो ये जो लोग हैं इनको शपथ लेनी पड़ेगी, पार्टी की शपथ। ठीक है, उसके बाद में अखबार में खबर है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इस पार्टी के लिए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या ये राजनीतिक दल बन सकती है। देखो अभी फिलहाल के लिए ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है, सोशल मीडिया कैंपेन के रूप में ही कार्य कर रही है, लेकिन हो सकता है, देखो आप एक चीज नोटिस करो, 5 दिन के अंदर कितना बड़ा चेंज आ गया है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया, उसके 5 दिन बाद में एक पार्टी बनी सोशल मीडिया पर, सिर्फ इंस्टाग्राम पर। उसके बाद में ये जो पार्टी है ये इतनी ज़्यादा वायरल और फैल गई है कि सारे जेनजी है वो लगभग इसको फॉलो करने लग गए हैं। ये जनता का गुस्सा है, इसको सरकार को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो सिर्फ अपने, अब मोदी जी है, मोदी जी ने हमें मना कर दिया कि विदेश यात्रा मत करिए, लेकिन मोदी जी खुद मेलोनी जी से मिल के आ रहे हैं, उनको मेलोडी चॉकलेट है, टॉफ़ी जो है वो गिफ्ट करके आ रहे हैं। तो कुछ लोग हैं वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आप ऐसे मान लीजिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो बीजेपी है, उसके जो विरोध में जो पार्टियां हैं वो एक तरह से जो ये पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, इसको फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस के 2 नेता हैं, उन्होंने तो इसकी बड़ाई भी कर दी है कॉकरोच जनता पार्टी की। हो सकता है पहले से जो लोग हैं सत्ता के अंदर या फिर जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वो भी इस पार्टी से फ्यूचर के अंदर जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉकरोच जनता पार्टी है उसको समझा। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, क्या यह पार्टी सच में राजनीतिक दल के रूप में चेंज होती है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कैंपेन बनकर रह जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी और नए और अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।